बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है। अली, जिसे हम सब महमूद के नाम से जानते हैं, हिंदी सिनेमा का वो शाइनिंग स्टार थे जिसका नाम सुनते ही चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। एक ऐसा कॉमेडियन, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिसका कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड के गोल्डन एरा में किसी अनमोल हीरे से कम नहीं था। उनकी कॉमेडी का अंदाज, उनकी टाइमिंग और उनका वर्सेटाइल ऐसा था कि आज भी उनके डायलॉग्स और सीन्स लोगों को दिलो दिमाग में ताज़ा है। इस वीडियो में हम महमूद के जीवन के बारे में गहरी से बात करेंगे, उनके करियर के अप्स एंड डाउन्स, पर्सनल लाइफ और कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एंटरटेनिंग और इंस्पिरेशन सफ़र को। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। महमूद का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई के बॉम्बे था। उनका फुल नेम था महमूद अली और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर मुमताज़ अली एक वेल नोन एक्टर और डांसर जो बॉम्बे टाकीज के ज़माने में काम करते थे। महमूद का बचपन ऐसा नहीं था कि सब कुछ लग्जरियस हो। उनके घर में फाइनेंशियल स्ट्रगल थे और ये स्ट्रगल उनके पर्सनैलिटी और डिटर्मिनेशन को शेप करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। महमूद के फादर मुमताज़ अली एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी स्टेबल नहीं रही। बचपन में महमूद ने अपने फादर को स्टेज परफॉर्मेंस और फिल्म में काम करते देखा है, जिसे उनके दिल और दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा जाग उठा। लेकिन लाइफ इतनी इजी नहीं थी महमूद के लिए। एक छोटे छोटे काम करने पड़े, जैसे साइकिल रिपेयर शॉप में काम करना पड़ा या फिर टेबल टेनिस कोचिंग देना पड़ा। यहाँ ये बात शायद बहुत लोगों को जानने की ज़रूरत है कि महमूद एक टाइम पे टेबल टेनिस के कोच थे और उन्होंने लेजेंडरी एक्ट्रेस मीना कुमारी को भी टेबल टेनिस सिखाया। महमूद का एक्टिंग का सफ़र तब शुरू हुआ जब वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म में दिखने लगे। उनका पहला मेजर अपीयरेंस एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट था फिल्म किस्मत 1943 में, जब वो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म में उनके फादर मुमताज़ भी थे और ये फिल्म उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बनी। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। असली स्ट्रगल और फेम का दौर तो अभी आने वाला था। महमूद का करियर एक इनिशियल फेज स्ट्रगल से भरा हुआ था। उन्होंने अपने अर्ली डेज में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम किया और फिल्म जैसे प्यासा 1957, सीआईडी 1956 और 2 बीघा ज़मीन 1953 में छोटे छोटे रोल निभाए। ये रोल इतने स्मॉल थे कि शायद ऑडियंस ने ध्यान से भी नहीं उन्हें देखा, लेकिन महमूद के लिए ये एक लर्निंग फेज था। उन्होंने सेट पे एक चीज़ ऑब्जर्व की कि एक्टर कैसे काम करते हैं, डायरेक्टर किस तरह से सीन शूट करते हैं और कैसे एक सीन को मेमोरेबल बनाया जा सकता है। इन छोटे छोटे रोल के दौरान महमूद को एक बात रियलाइज हुई, उनका नेचुरल फ्लेयर जो कॉमेडी, जब भी कोई कॉमिक्स रोल करते थे ऑडियंस उन्हें नोटिस करती थी। उनकी कॉमिक्स टाइमिंग, एक्सप्रेशंस और एक यूनिक अंदाज था जो लोगों को हंसा देता था। लेकिन कॉमेडी में एक एस्टैब्लिश स्टार बनना इतना आसान नहीं था। उस ज़माने में ट्रेजेडी और रोमांटिक रोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी और कॉमेडियन को ऑफन साइड रोल में ही रखा जाता था। महमूद ने इस परसेप्शन को चेंज किया और अपनी मेहनत से प्रूव किया कि कॉमेडियन भी एक फिल्म का हीरो हो सकता है।
महमूद का असली ब्रेक थ्रू आया 1960 में, जब उन्होंने अपने कॉमिक रोल के लिए रिकग्निशन गेन करना शुरू किया। फिल्म जैसे ससुराल 1961, गुमनाम 1965, प्यार किए जा 1966 और पड़ोसन तो में 1968 में तो कमाल ही हो गया, ने उन्हें बॉलीवुड का कॉमेडी किंग बना दिया। इस फिल्म ने उनकी कॉमिक टाइमिंग और इम्प्रोवाइजेशन का जादू ऐसा था कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर उनके लिए स्पेशली रोल लिखने लगे। पड़ोसन 1968 शायद महमूद की सबसे आइकॉनिक फिल्म है। इस फिल्म में उन्होंने मास्टर पिल्लई के साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का रोल प्ले किया और इस कैरेक्टर ने ऑडियंस को हंसा हंसा कर पागल कर दिया था। उनका वो फेमस सीन जहां वो सुनील दत्त के साथ एक चतुर नार बड़ी होशियार गाते गाते हैं, आज भी लोगों के जुबां पे है ये गाना। ये फिल्म ना सिर्फ महमूद की आइकॉनिक जीनियस को हाईलाइट करती है, बल्कि उनकी वर्सेटिलिटी को भी दिखाती है। वो एक साथ कॉमेडियन, एक्टर और सिंगर भी थे। महमूद का एक और मेमोरेबल रोल था बॉम्बे टू गोवा 1972 में, जहां उन्होंने बस कंडक्टर खन्ना का रोल प्ले किया। इस फिल्म में उनकी कॉमिक केमिस्ट्री विद अरुणा ईरानी और उनका एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने फिल्म को कल्ट क्लासिक बना दिया। महमूद का ये टैलेंट था कि वो एक सिंपल सीन को भी अपने इम्प्रोवाइजेशन और अनफॉरगेटेबल बना देते थे। अब कैरेक्टर कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगे। टेबल टेनिस कोच को मीना कुमारी जी, जहां महमूद ने अपने अर्ली डेज में मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाया था। ये बात उनके वर्सेटिलिटी और मल्टी टैलेंटेड नेचर को दिखाता है। उन्हें स्पोर्ट्स में भी रुचि थी और ये छोटी सी बात उनके लाइफ में इंटरेस्टिंग चैप्टर को हाईलाइट करती है। अमिताभ बच्चन इंस्पायर्ड हुए महमूद से। बॉलीवुड के एक मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें महमूद के हैदराबादी कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ली थी अपने कुछ रोल के लिए। महमूद का ये इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स उनके फैन थे। मल्टी टैलेंटेड एक्टर थे महमूद, ना सिर्फ एक्टर ही बल्कि एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्लेबैक सिंगर भी थे। उन्होंने फिल्म जैसे भूत बंगला 1965 और कुंवारा बाप 1974 को डायरेक्ट किया और कई फिल्में में अपनी आवाज़ भी दी। उनका गाना मैं हूँ तेरा प्रेम दीवानी में फ्रॉम कुंवारा बाप आज भी लोगों के दिल में है। फर्स्ट कॉमेडियन टू गेट लीड रोल्स। उस जमाने में कॉमेडियंस को यूजुअली साइड रोल ही मिलते थे, लेकिन महमूद ने ये ट्रेंड तोड़ दिया। उनकी फिल्म जैसे छोटी बहन 1959 में और कुंवारा बाप में उन्होंने लीड रोल प्ले किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ये उनकी पॉपुलैरिटी और टैलेंट का प्रूफ था। कनेक्शंस विद कपूर फैमिली का एक अलग ही मजाल था। महमूद ने कपूर खानदान के 3 जनरेशन पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर के साथ काम किया। फिल्म हमजोली 1917 में उन्हें रणधीर कपूर के साथ काम किया और अपना कॉमिक रोल से सबको इम्प्रेस किया। स्ट्रगल विद टाइप कास्टिंग। एक टाइम ऐसा था कि महमूद को कॉमेडी रोल से थोड़े फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी, क्योंकि वो सीरियस रोल भी करना चाहते थे। मैं मेरे लकड़ी वाले को छोड़ को मुरली वाले के पास जा रहा हूँ। उन्हें कुंवारा बाप में एक इमोशनल और सीरियस रोल प्ले किया, जिसने उन्हें प्रूफ किया कि वो सिर्फ हंसा नहीं, रुला भी सकते हैं। पर्सनल ट्रेजेडीज। महमूद की पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। उनकी पहली शादी मधु
अली से हुई, जो 1953 से 1967 तक चली। उसने बाद में उन्होंने ट्रेसी अली से शादी की, जो उनके साथ उनकी डेथ तक रही। उनके चिल्ड्रन में लकी अली आज भी फेमस सिंगर है, लेकिन महमूद का अपना फादर मुमताज़ अली एक साथ रिलेशनशिप स्ट्रेट था, और ये बात उनकी पर्सनल लाइफ में भी डलती है। सोशल कमेंट्री थ्रू कॉमेडी, महमूद की कॉमेडी में एक डेप्थ थी। उनकी फिल्म जैसे कुंवारा बाप में उन्होंने सोशल इश्यूज जैसे पॉवर्टी और सिंगल पेरेंटिंग को भी टच किया, जो उस टाइम के लिए बोल्ड था। महमूद की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी कलरफुल थी, लेकिन इसमें ट्रेजेडीज भी कम नहीं थे। उनकी 2 शादियां हुई, पहली मधु अली से और दूसरी ट्रेसी अली से। उनके चिल्ड्रन में लकी अली, जो एक रिनाउंड सिंगर है, और गिन्नी, मंसूर, मसूम, मखदूम, मसूद और मंजूर अली शामिल है। महमूद अपने फैमिली के लिए डेडिकेटेड थे, लेकिन उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और पर्सनल लॉसेस भी उन्हें इफ़ेक्ट किए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि महमूद अपने डेथ के बाद जलाए जाना चाहते थे, ना कि दफनाया जाना। वो उनके रिलीजियस बैकग्राउंड के हिसाब से अनयूजुअल था। इसके पीछे उनका पर्सनल बिलीफ था कि वो अपनी बॉडी को नेचर के साथ मिल जाना चाहते थे। ये बात उनके प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है। महमूद के कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं था। उन्होंने डायरेक्टिंग और प्रोड्यूसिंग में भी अपना हाथ आजमाया। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यूट थी भूत बंगला 1965, जो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। ये फिल्म उस टाइम के लिए यूनिक थी, क्योंकि हॉरर और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन रेयर था। इस फिल्म में उन्होंने लीड रोल प्ले किया और अपने कॉमिक टाइमिंग और से ऑडियंस को खुश किया। उनकी दूसरी नोटेबल डायरेक्टोरियल फिल्म थी कुंवारा बाप 1974, जो एक इमोशनल और सोशल मैसेज वाली फिल्म थी। इस फिल्म में महमूद ने अपने रिक्शा पुलर का रोल प्ले किया था, जो अपने डिसेबल्ड बच्चे को अकेला पालता है। ये फिल्म न सिर्फ हिट रही, बल्कि इसने महमूद को एक सेंसिटिव एक्टर और डायरेक्टर के रूप में भी एस्टेब्लिश किया। महमूद का बॉलीवुड में इम्पैक्ट आज भी फील किया जा सकता है। उन्होंने कॉमेडी को एक रिस्पेक्टेबल जेनर बनाया और प्रूव किया कि एक कॉमेडियन भी फिल्म सेंट्रल फिगर हो सकता है। उनकी फिल्म आज भी कल्ट क्लासिक है, और उन्हें डायलॉग्स जैसे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, गुमनाम या एक चतुर नार बड़ी होशियार पड़ोसन आज भी लोगों की जुबान पे है। महमूद ने ना सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन किया, बल्कि इंडस्ट्री के नए एक्टर को भी इंस्पायर किया। उनके साथ काम करने वाले एक्टर जैसे सुनील दत्त, अरुणा ईरानी और किशोर कुमार ने उनकी कॉमिक टाइमिंग और डेडिकेशन की तारीफ की है। महमूद का ये टैलेंट था कि वो एक सिंपल सीन को भी अपने इम्प्रोवाइजेशन और अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। महमूद ने एक इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन था उनका प्लेबैक सिंगिंग। उन्होंने कई फिल्में में अपनी आवाज़ दी है, जैसे गुमनाम में हम काले हैं तो क्या हुआ और कुंवारा बाप में मैं हूँ तेरा प्रेम दीवानी। उनकी आवाज़ में एक रॉ चार्म था जो ऑडियंस को कनेक्ट करता था। और बात जो कम लोग जानते हैं कि वो ये है कि महमूद ने अपने करियर के पीक में अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाया। उन्होंने महमूद प्रोडक्शन के अंडर कई फिल्में प्रोड्यूस की जो कमर्शियली सक्सेसफुल रही। ये दिखाता है कि वो ना सिर्फ क्रिएटिव आर्टिस्ट थे बल्कि एक मास्टर बिजनेसमैन भी थे। महमूद का करियर 1970 के बाद थोड़ा स्लो हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री में नए कॉमेडियंस जैसे जॉनी लीवर
और कादर खान आ रहे थे, लेकिन महमूद ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने 1980s और 90s में भी काम किया, लेकिन उनका मैजिक वैसा नहीं रहा। उनकी हेल्थ भी डेटोरेट होने लगी थी, थोड़ी ढलने लगी थी, और वो हार्ट इशू से जूझ रहे थे। महमूद का दुखद निधन 23 जुलाई 2004 को हुआ, जब वो अमेरिका में थे। उनकी डेथ में बॉलीवुड में एक वॉइड छोड़ा, क्योंकि वो एक ऐसा आर्टिस्ट थे जो रिप्लेस नहीं किए जा सकते थे। उनकी फिल्म आज भी लोग देखते हैं, और उनके कैरेक्टर आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। ज़्यादातर आर्टिस्ट, उनके साथ काम करने वाले, उन्हें महमूद भाई करके कहते थे। यहाँ कुछ आइकॉनिक फिल्में हैं जो महमूद के करियर को डिफाइन करती है। पड़ोसन 1968, मास्टर पिल्लई का रोल, जिसने उन्होंने किशोर कुमार और सुनील दत्त के साथ एक अनफॉरगेटेबल कॉमिक जुगलबंदी की। गुमनाम 1965, हम काले हैं तो क्या हुआ वाले सॉन्ग, और उनका बटलर रोल आज भी आइकॉनिक है। बॉम्बे टू गोवा 1972, बस कंडक्टर खन्ना का एनर्जेटिक रोल। कुंवारा बाप 1974, इमोशनल और कॉमिक दोनों एलिमेंट वाली फिल्म थी। भूत बंगला 1965, हॉरर कॉमेडी और यूनिक ब्लेंड था। प्यार किए जा 1966, महमूद का कॉमिक टाइमिंग इसमें पीक पे था। महमूद का इन्फ्लुएंस सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था, उनके डायलॉग्स और कैरेक्टर्स पॉप कल्चर का हिस्सा बने। उनका हैदराबादी एसेंट, साउथ इंडियन मेस्मराइजिंग और क्विक वन लाइनर आज भी मिमिक्री आर्टिस्ट और कॉमेडियन के लिए इंस्पिरेशन है। टीवी शोज और स्टैंड अप कॉमेडी में भी महमूद के स्टाइल का अक्सर दिखता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि महमूद के कैरेक्टर ने स्टीरियोटाइप्स को एक चैलेंज किया। जैसे गुमनाम में उन्होंने एक बटलर का रोल प्ले किया जो फनी भी था, मिस्टीरियस भी था। इस तरह के रोल ने दिखाया कि कॉमेडी सिर्फ एक दिखावा नहीं है, डेप्थ हो सकता है। महमूद अली एक ऐसा नाम है जो बॉलीवुड के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा है। उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी वर्सटैलिटी और उनका डेडिकेशन आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो हर इमोशन को स्क्रीन पे ला सकता है, चाहे वो हंसी हो या रोना हो या फिर एक सोशल मैसेज देना हो। उनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन है कि अगर आप अपने पैशन के पीछे जाएंगे तो कोई भी ड्रीम इम्पॉसिबल नहीं होता। महमूद ने अननोन फैक्ट्स ये है कि टेबल टेनिस कोचिंग, उनकी सिंगिंग और उनका प्रोग्रेसिव थिंकिंग उन्हें एक और लेवल पे ले जाता है। उनकी फिल्म आज भी रिलेवेंट है और उनका लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगा। तो अगली बार जब आप पड़ोसन या गुमनाम देखेंगे तो थोड़ी मुस्कुराहट के साथ महमूद को याद करना, क्योंकि उन्हें हमें हंसी दी, इंस्पिरेशन दी और एक अनफॉरगेटेबल लेगेसी दी। महमूद भाईजान आज भी हर एक के दिलों में जिंदा है, कॉमेडी में हमेशा आबाद रहेंगे वो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।